बांग्लादेश भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज ऊपर से बांग्लादेश ऐसा दिख रहा है, समृद्ध, शांत, विकासशील, अपनी गति से गतिशील। आज अंदर से बांग्लादेश धुआं धुआं है, राजनीतिक विद्रोह की आग बुझी नहीं है। पुलिस को ड्यूटी करबो ना। आज ऊपर से बांग्लादेश ऐसा दिख रहा है, न ईंट पत्थर, न लाठी डंडे, न आग, न बंदूक, लेकिन अंदर से बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल जारी है। आंदोलनकारी छात्रों की मांग और सेना अध्यक्ष के वादे के मुताबिक 24 घंटे के अंदर जनवरी में चुनी गई सरकार और संसद भंग कर दी गई है, लेकिन अंतरिम सरकार बनना बाकी है। आंदोलनकारी छात्रों की ओर से अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार बनने को तैयार हैं, लेकिन फ्रांस से उनकी बांग्लादेश वापसी अभी बाकी है। इस बीच बांग्लादेश को लेकर भारत की 4 बड़ी चिंताएं हैं, जिसमें पहली चिंता अस्थिर देश में भारतीयों की सुरक्षा का है, दूसरी चिंता भारत बांग्लादेश सरहद पर है, तीसरी चिंता बांग्लादेश से राजनीतिक रिश्तों में करवट की है और चौथी चिंता बांग्लादेश में बढ़ने वाले मजहबी कट्टरपंथ और आतंकवाद की है। इसे लेकर सोमवार को पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट की बड़ी बैठक की और फिर सर्वदलीय बैठक में हालात की जानकारी सभी दलों को दी गई। संसद में विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए चुनाव के बाद से ही आक्रोश था, जो 2 महीने पहले आरक्षण के विरोध में जून से बढ़ना शुरू हुआ। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता पलट के एजेंडे पर प्रदर्शन हुए, जिसमें निशाने पर पुलिस और सत्ताधारी दल के अलावा अल्पसंख्यक प्रतिष्ठान और मंदिर थे। There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. उधर बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। डीजी खुद मुआयना कर चुके हैं। 190 ट्रक ड्राइवर्स जो फंसे थे उन्हें वापस लाया जा चुका है, लेकिन जो बांग्लादेशी भारत आ चुके थे उन्हें वापस लौटने में डर लग रहा है। पायरा सत्तरे घरे থেকে মেরে পায়রা সত্তরে এরকম পায়রা সত্তর আছে সাইড রাস্তার মোড়। ভয় তো লাগছে রে বাবা, ভয় লেগেও তো উপায় নেই, আমার তো যেতেই হবে, আমার মরা লাশ গেলেও যেতে হবে। হ্যাঁ, অনেক কষ্ট নিয়ে যাচ্ছি, বুকে অনেক কষ্ট না, পরিস্থিতি ভালো না। বাড়িতে আমার বেটার বউ আছে, বেটা আছে, ওরা ওদের বলছি দরজা লাগাই থাকো, বের হইও না। बांग्लादेश में डर के हालात इसलिए हैं क्योंकि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से कानून व्यवस्था आवाम के रहमो करम पर है। कहीं अवामी लीग के नेताओं के ठिकाने फूके जा रहे हैं, कहीं दर्जनों लोगों को जिंदा फूंका जा रहा है, कहीं जेल खोलकर सैकड़ों कैदी अपराधी और आतंकवादी फरार हो गए हैं, कहीं अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों का कहर टूट रहा है। पिछले 12 घंटे में 100 से ज्यादा मौतों की खबर है। ऐसे में भारत के लिए चिंता की बात सिर्फ जनादेश के अंदरूनी हालात नहीं, वहां बढ़ते कट्टरपंथ और आतंकवाद का खतरा भी है, क्योंकि बांग्लादेश की सत्ता से लेकर सेना तक में अब उसी जमात इस्लामी के लोगों की तैनाती होने लगी है, जिनसे जुड़े संगठन कट्टरपंथ और आतंकवाद तक फैलाते दिखते हैं। ऐसे ही एक अब्दुल्लाहिल अमानल आजमी को बांग्लादेश की सेना में ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया है, जिनके पिता जमात के बड़े नेता रहे हैं। वहीं जमात इस्लामी, जिसकी छात्र इकाई इस्लामिक छात्र शिविर ने इस तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई है, और जिस जमात इस्लामी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से बहुत गहरे ताल्लुक है। इतना ही नहीं, भारत में पकड़े गए जमात इस्लामी बांग्लादेश के आतंकियों का कनेक्शन भी उसी छात्र शिविर से मिला है। ऐसे में फिलहाल बांग्लादेश के हालात भारत के लिए चिंताजनक तो हैं,
लेकिन अंतरिम सरकार के गठन के बाद असली तस्वीर साफ होगी कि बांग्लादेश अब किस राह पर चलने वाला है। आज तक ब्यूरो। जमाते इस्लामी वहां पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान से उसका सीधा कनेक्शन भी सामने आ चुका है। इन सब के बीच कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में मजबूत होंगी तो उसका सीधा असर हिंदुस्तान पर पड़ेगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुस्तान के लिए कितनी मुसीबत, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक बोहरा जी, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोबिंदर सचदेव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल एके सिवाज जी, रिटायर्ड स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी के हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन अजय आलोक जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं या फिर जिस तरह से हिंदुओं पर हमले की खबरें, लगातार तस्वीरें बनकर सामने आ रही हैं, उससे निपटने की सरकार की क्या है तैयारी, और जो लोग वहां पर हैं उनको भारत वापस लाने के लिए क्या कर रही है सरकार? मैं देखिए, परसों से जैसे ही भारत सरकार के पास ये खबर आई, आज विदेश मंत्री ने बिल्कुल बाकायदा दोनों सदनों में अपना स्टेटमेंट दिया। भारत सरकार इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है क्योंकि ये सिचुएशन इवॉल्व कर रहा है। फाइनली इवॉल्व करके क्या रहेगा, अंतरिम सरकार बनेगी जैसा कि घोषणा हो चुकी है। सेना प्रमुख ही उसके चीफ रहेंगे। सेना प्रमुख शेख हसीना जी के रिश्तेदार भी हैं, अभी हाल ही में सेना प्रमुख बने थे। हमारी प्राइम कंसर्न अभी यह है कि वहां पे अभी आज की तारीख में 8,000 भारतीय वापस आ चुके हैं। लगभग 12 से 14,000 भारतीय हैं वहां पे। उनकी सुरक्षा बांग्लादेश की सरकार जो भी है उसको सुनिश्चित करे, और अल्पसंख्यकों पे जो भी हमले उमले हो रहे हैं उससे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। तो इसके लिए हम वहां पे जो भी सरकार में है, भारत सरकार निरंतर टच में है, और भारतीय काउंसिल दूतावास जो है वो भी लगातार संपर्क और मॉनिटर कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां पे, और हम उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्दी वहां कानून व्यवस्था सुधर जाएगी और एक इंतरिम सरकार बनके फिर एक नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा, वो तो दूर की बात है। अभी हमारी सुरक्षा का मेन कंसिडरेशन वहां पे रहने वाले भारतीय और वहां पे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हैं, और दूसरी हमारी फोकस अपने बॉर्डर्स पे बढ़ा दी गई है ताकि अव्यवस्था का फायदा उठा के बहुत सारे लोग भारत में घुसने का प्रयास करेंगे। उसमें आतंकवादी भी हो सकते हैं, आतंकी भी हो सकते हैं। तो बॉर्डर की सिक्योरिटी और इम्प्रोवाइज की गई है। इन तमाम विषयों पे एक साथ बैठ के चर्चा हो रही है और रणनीति बन रही है। ठीक है, बांग्लादेश की जेलों में बंद कई आतंकवादियों के भागने की भी खबर निकलकर सामने आई है, जिसने हिंदुस्तान की चिंता बढ़ाकर रखी हुई है।